उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अराजकता की भेंट चढ़ गई है। यहां तक कि सरकार के एक नहीं कई मंत्रियों ने अपने विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा की पीड़ा सार्वजनिक रूप से बयां किया है। और जब योगी सरकार के मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की उपेक्षा किस हद तक होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जब सरकार के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक इस सरकार से पीड़ित हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सत्ता पक्ष के कई विधायक मारपीट के शिकार हुए, लेकिन जो भी विधायक सत्ता पक्ष का मारा पीटा गया वो या तो बैकवर्ड का था या एससी का था। मारने वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये सरकार के जंगलराज का पराकाष्ठा है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कि पुलिसिया पूछताछ में उन दोनों अभियुक्तों ने इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने कभी अपना रिश्ता करणी सेना से बताया, कभी अपना रिश्ता बजरंग दल से बताया, कभी अपना रिश्ता गोरक्षा दल से बनाया। तो गोरक्षा दल हो, बजरंग दल हो, ये सब भाजपा के ही हिस्से हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक नाम का हवाला दिया, जो अपने को कम्युनिकेशन सेल और आईटी सेल भाजपा के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर बताता है, उसने इन अपराधियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की हिदायत अपने एक साथी को देता है और उसी में इस बात को भी स्वीकार करता है कि हम इनको 50,000 रुपया अतिरिक्त खर्चा देंगे, उसको भी पहुंचा देना। तो स्वाभाविक रूप से यह भाजपा पोषित अराजक तत्व गुंडे माफिया अपराधी है। इसलिए सरकार इनको बचाने पर लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण है न रहे और उससे उसकी पकड़ हो जाएगी तो पहचान पत्र और आधार कार्ड से जोड़े जाने के बावजूद भी आखिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो निर्वाचन आयोग की आंख में धूल झोंक करके मन चाहे तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़वा लेता है अपनी सुविधा के अनुसार और मतदाता सूची से नाम कटवा लेता है? ऐसा सत्ता पक्ष ठीक कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, आगे भी यहां के लोकतंत्र का दूसरे देश के लोग लोहा मानते रहे और निर्वाचन आयोग की पारदर्शी क्रियाकलाप बनी रहे। इसलिए समय रहते निर्वाचन आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कि कैसे एकाएक लाखों नाम बढ़ जाते हैं और कैसे एकाएक लाखों नाम घट जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है,
इस जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई सूचित करेगी। अगर निर्वाचन आयोग ये कठोर कदम उठाता है तो हम समझते हैं मतदाता सूची से नाम कटाने और सुविधा अनुसार नाम बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पर रोक लगेगा और निर्वाचन आयोग की दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पारदर्शी तरीका है उसको फॉलो करके निष्पक्ष रूप से मतदाता सूची बनाई जाए और मतदान सुनिश्चित कराया जाए। इसीलिए आज इस प्रेस को मैंने आमंत्रित किया कि चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है लोकतंत्र की रक्षा करने की, उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया की भी है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से मीडिया को साझा करते हुए निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है कि निर्वाचन मतदाता सूची में हो रहे घालमेल पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए मतदाता सूची से न नाम काटा जाए न नाम जोड़ा जाए, बल्कि जो भी मतदान करने की आयु प्राप्त कर चुके हैं, बिना जाति धर्म के भेदभाव के उन सबको मतदाता सूची में शामिल कर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से फॉलो किया जाए। ऐसा मेरा निर्वाचन आयोग से निवेदन है, आग्रह है, जिससे कि मतदाता सूची पर, निर्वाचन आयोग पर जो समय समय पर उंगलियां उठती हैं उस पर विराम लग सके। धन्यवाद।